गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस इसकी एक विशेषता है, इसके अंदर कोई कार्य पास्ट में समाप्त हो चुका है। इस टेंस के अंदर दो काम एक साथ होते हैं। ठीक है ना, दो काम इसमें एक साथ होते हैं और दो घटनाएं या दो काम जब एक साथ होते हैं तो वो एक साथ समाप्त नहीं होते हैं। एक काम पहले समाप्त होता है और एक काम बाद में समाप्त होता है। जो काम पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और जो काम बाद में समाप्त होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान। जिन्हें हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है, हिंदी पहचान याद रखना। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिखते हैं हम। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। यहां पर देखिए इस टेंस की पहचान हो रही है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, ये शब्द आते हैं, वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब देखो इस टेंस के अंदर, इस एग्जांपल्स में मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें दो घटनाएं एक साथ होती हैं। एक घटना पहले समाप्त होती है और दूसरी घटना बाद में समाप्त होती है। देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, स्टेशन पहुंचने से पहले ये घटना एक अलग है और ट्रेन जा चुकी थी ये घटना अलग है। तो पहले काम कौन सा समाप्त हो रहा है? ट्रेन जाने वाला। ये तो पहले होता है और ये बाद में होता है। ठीक है ना, ये सेकंड नंबर पर होता है, ये फर्स्ट पे हो रहा है, ट्रेन जा चुकी थी। तो ये तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और ये जो कार्य है अपना वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, इतना याद रखना। इसकी देखो पैटर्न करवाते हैं इसकी। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है हेड, उसके बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आता है बिफोर या आफ्टर। ठीक है, और उसके बाद में प्लस, चाहे तो ऐसे लिख दो सिंपल पास्ट टेंस, या फिर ऐसे ना लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसके बाद में, यानी कि सिंस बिफोर या आफ्टर के बाद में प्लस लगा करके सिंपल पास्ट टेंस की पैटर्न भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो सेकंड सब्जेक्ट ले सकते हैं हम।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की पैटर्न है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये बीच में आएगा किसी भी सेंटेंस के, ठीक है ना, बिफोर या आफ्टर, एक तरह से कनेक्टिव का काम करता है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखना। अब देखिए इसके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा था, देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। अब देखो अपना इस सेंटेंस के अंदर पहले काम ये हो रहा है, यहां से पहले ये काम हो रहा है, तो इसको यहां पर रखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, ठीक है। देखो द ट्रेन हैड गॉन, ठीक है। फिर कनेक्टिव के लिए से पहले आया है तो हम बिफोर लेंगे, और बाद में आया है तो आफ्टर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लेते हैं बिफोर, बिफोर। उसके बाद में देखो सिंपल पास्ट टेंस आ जाता है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। अब से पहले का अर्थ तो ये दे रहा है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो यहां पर सेकंड सब्जेक्ट कौन है, आई, ठीक है। बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड टू द स्टेशन, ठीक है। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड टू द स्टेशन। यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया फिर से, और बाकी कमेंट आ गया। यहाँ पर देखो पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, और ये मेन वर्ब आ गई, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पहले जो काम होता है उसको किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में काम होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं हम, देखो जैसे सेकेंड एग्जांपल देखिए, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। यहां पर देखिए पहले काम कौन सा हो रहा है, ये होता है, फर्स्ट में ये काम हो रहा है, तो हम इसको कहां पर लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। देखो द बेल हैड रंग, ठीक है। उसके बाद में लेंगे हम, सब्जेक्ट आ गया द बेल, उसके बाद में हेड आ गया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर लेंगे बिफोर, ठीक है। अब सेकंड सब्जेक्ट है आई, बिफोर आई पहुंचना, रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड टू स्कूल, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल हम और कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखो इसका,
पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सीधा सा और एक फेमस एग्जांपल है इसका, वो भी करते हैं। देखो, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। यहां पर देखो पहले काम हो रहा है रोगी के मरने का, पेशेंट के मरने का। लिखते हैं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अरेस्ट। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम्पल्स हैं वो कर सकते हैं अपनी तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये याद रखना है आपको कि जो घटना पहले समाप्त होती है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लेना है, और जो बाद में समाप्त होती है उसको पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेना है। ठीक है, अब करते हैं इसके, देखो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में पैटर्न देखो। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हेड, उसके बाद में मैन वर्ब की, इसमें हेड के बाद में लेंगे नॉट, उसके बाद में लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा बिफोर, उसके बाद में बिफोर या आफ्टर। ठीक है, उसके बाद में प्लस। सिंपल पास्ट टेंस ऐसे लिख रहा हूं, सिंपल पास्ट या सेकेंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिख दो, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको पैटर्न पता है सिंपल पास्ट टेंस यानी कि जो बाद में घटना होती है उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। ज्यादातर सेंटेंस इसमें इस तरह से भी आ सकते हैं और सीधे भी आ सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए इनकी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटे नहीं बज चुकी थी। यहाँ पे देखो पहचान हो रही है इसकी, चुकी थी। यहाँ पर लेंगे पहले द बेल हैड नॉट रंग बिफोर आई reached to school। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस है वो कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखो इसका, सेकंड एग्जांपल की बात करें, सेकंड एग्जांपल देखिए, सीधा लिख रहा हूं मैं, जैसे वह है खाना
नहीं खा चुका था। सब्जेक्ट है ही, हैड नॉट ईटन फूड। ठीक है, इस तरह से आप इसके नेगेटिव सेंटेंस हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पैटर्न देखिए इसका। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है हैड पहले लेते हैं सेंटेंस के। ठीक है, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बिफोर या आफ्टर, उसके बाद में सिंपल पास्ट टेंस या सेकंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में सेकंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल करते हैं, जैसे क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी? लिखते हैं, पहले क्या लेंगे हम? हैड, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहां से लेते हैं, देखो ट्रेन जा चुकी थी, हैड द ट्रेन हैड द ट्रेन, उसके बाद में वर्ब गॉन या डिपार्टेड भी लिख सकते हैं इसके बारे में। गॉन जाना, ट्रेन के लिए जाना भी लिख सकते हैं या फिर डिपार्टेड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, DEPARTED, डिपार्टेड भी लिख सकते हैं। हैड द ट्रेन गॉन बिफोर you reached to स्टेशन और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैड द ट्रेन गॉन बिफोर यू रीच्ड टू स्टेशन। यहाँ पे देखो ट्रेन सब्जेक्ट था, हमने सब्जेक्ट ले लिया, हैड अपनी जगह पर आया है, उसके बाद में मैन वर्ब, ये मैन वर्ब है, उसके बाद में आफ्टर या बिफोर आया हुआ है, उसके बाद में देखो सेकंड सब्जेक्ट अपना, यहाँ पे देखिए ये सेकंड सब्जेक्ट यू, उसके बाद में वर्ब जो है वो रीच्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया स्टेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके सेंटेंस हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव करवाते हैं। इंट्रोगेटिव
प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस करते हैं तो इसमें देखो पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर हेड आया है, सब्जेक्ट आया है, फिर यहाँ पर हमें सिर्फ नोट लेना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में इतना सा ही काम करना है। थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, देखो यहां से पहले हेड आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में नोट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नोट लेना है। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर आफ्टर या बिफोर, फिर बाकी का वो जो मैटर सेकंड सब्जेक्ट वाला जो अपना चल रहा है वो है। अभी देखो इसी सेंटेंस को करके देखते हैं। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी? नहीं जा चुकी थी और क्वेश्चन मार्क, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपना यहां से उठा करके लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में द ट्रेन, हैड द ट्रेन नॉट गॉन, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं, बिफोर, बिफोर you reached to the station. Had the train not gone before you reached to the station. ठीक है, तो इस तरह से आप इस टेंस के अंदर जो है वो अपना एग्जाम्पल्स हैं वो लिख सकते हैं और कर सकते हैं। इसकी पैटर्न के ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके अंदर सिर्फ ये ध्यान देना है आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस और इसके अंदर सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ये दोनों काम करते हैं। ठीक है ना, जो घटना पहले होती है वो इस टेंस में आती है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है, और जो घटना बाद में घटित होती है वो सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट सिंपल टेंस में आती है। इस तरह से आप इसकी पैटर्न जो है वो याद रखना और पैटर्न लिख करके आप इसके अंदर सेंटेंस लिखते जाओ और करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटेंस कनेक्टिव के लिए आफ्टर या बिफोर जो है वो यूज में लिया जाता है। आफ्टर का मतलब होता है आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिफोर का मतलब होता है पहले। ठीक है, आफ्टर यानी कि बाद के लिए आएगा और बिफोर पहले के लिए आएगा, से पहले और के बाद में। ठीक है, तो विदा लेते हैं आपसे। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।